अब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है ऑलरेडी, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि मैं अमेज़ॉन पे बिज़नेस नहीं कर सकता, स्टार्ट नहीं कर सकता। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं है अमेज़ॉन का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो एजेंसी कैसे बनाएंगे? एजेंसी बनाने के लिए भी तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्यों ऑफिस ओपन नहीं करना आपने? आपको एयर कंडीशनर, स्प्लिट एसी नहीं लगाने पड़ेंगे। कोशिश करें पहले अपने अकाउंट्स चलाएं, अपना बिजनेस बिल्ड करें। जब आपका अपना बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, आपका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको लगता है कि अच्छा जी मैं ठीक है, मैं $2-3 हज़ार $4, ये आपने कहा जी ये किसी ने कहा जी ये सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है। सस्टेनेबल है एज लॉन्ग एज कि आप प्रॉफिट्स को हर महीने विड्रॉ नहीं कर रहे, आप इसको सस्टेन कर लेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट एक्यूमुलेट होकर आपकी प्रिंसिपल कैपिटल बनता जाएगा ना, आपकी इन्वेस्टमेंट बनता जाएगा। तो आप इसको सस्टेन जरूर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों ने कहा कि जी हुज़ैफ़ा भाई आपने चावल मार दी है, $2,000 पे होलसेल FBA स्टार्ट नहीं हो सकता, या शायद सस्टेनेबल नहीं होगा। सस्टेनेबल वाली बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, मुश्किल बहुत ज़्यादा है, बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन वो बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही थी वो एक अहम मुद्दा है। वो इस कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी कि हर कोई जो रेस में लगा हुआ है कि जी मैं VA बन जाऊं या मैं एजेंसी बना लूं, लोगों को थोड़ा सा इस बात को समझाने के लिए कि जनाब आप जिस स्ट्रेसफुल ज़िंदगी के मोड़ में जा रहे हैं, जो लाइफ में जा रहे हैं, उसको समझें। आप एजेंसी बनाने की दौड़ में लग रहे हैं, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ एजेंसी या VA या जो भी। उसकी वजह बेसिकली ये है कि आपको उस लेवल पे जाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, और वक्त के साथ एक्सपीरियंस चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पर है, आप एक कोर्स करते हैं, चाहे हमसे करें कहीं से भी करें, और आप एक रेस में लग जाते हैं कि अच्छा जी मुझे क्लाइंट पकड़ना है और उसको हलाल करना है या एजेंसी बनानी है। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है ऑलरेडी, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि मैं अमेज़ॉन पे बिज़नेस नहीं कर सकता, स्टार्ट नहीं कर सकता। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं है अमेज़ॉन का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो एजेंसी कैसे बनाएंगे? एजेंसी बनाने के लिए भी तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्यों ऑफिस ओपन नहीं करना आपने? आपको एयर कंडीशनर, स्प्लिट एसी नहीं लगाने पड़ेंगे, फर्नीचर, टेबल, चेयर्स, कुर्सियाँ नहीं लगानी पड़ेंगी। अब आप कहते हैं जी मैं रिमोट रख लूँगा। अच्छा रिमोट कर लें। रिमोट पाकिस्तान में रिमोट काम करते हैं लोग? कौन करता है? मुझे बंदे बताएं ऐसे, बहुत ही कम मिलेंगे आपको, बहुत ही कम, 100 में से 10, 90 तो जो है वो दही लेने गए होंगे वर्किंग आवर्स में, या कोई शादीशुदा साहब होंगे तो बच्चे का डायपर लेने गए होंगे। तो मेजर मुद्दा तो ये पड़ा हुआ है ना हमारे सामने। आप पूछें कि जी कहे कि जी नानी साहिबा बीमार थी, अल्लाह ना करे किसी का सीरियस हो, लेकिन कहानियाँ ऐसी कुछ सुनने को मिलती हैं। तो क्लाइंट का काम तो नहीं होता, क्लाइंट तो बेचारा रो रहा होगा बैठा हुआ कि जी वो कभी वो दही लेने जा रहा है, कभी बच्चे के डायपर्स लेने जा रहा है, कभी जो है वो अस्पताल जा रहा है, कभी स्कूल जा रहा है। तो रिमोट में तो यही होता है पाकिस्तान में खासकर। कमिटमेंट के नहीं है ना, कमिटमेंट करके उसको फुलफिल नहीं कर पाते हम। दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस। ये हमारे फेलियर का एक मेजर इशू है। तो वापस आ जाते हैं उस मुद्दे के ऊपर कि जी $2,000 में कैसे शुरू होगा। तो इसलिए कहा गया कि यार वहां जाने से पहले तो बेहतर है कि यहां रोक लें, यहां पे ट्राई कर लें कि आया ये बिजनेस आपके काम का है या नहीं, या आप इस बिजनेस के काम के है या नहीं। तो ये मेजर रीजन था इस बात को बताने के लिए। तो एजेंसी बना लेते हैं लोग और कहते हैं कि अच्छा जी अब उसको चलाने के लिए पैसे चाहिए, ऑफिस का रेंट निकालना पड़ेगा, जो ऑफिस आप बनाएंगे उसका डिपॉजिट देना पड़ेगा आपको। ऑफिस का रेंट अगर 50,000 रुपये है, 30,000 रुपये भी है, तो 2-3 महीने का रेंट तो एडवांस देना पड़ेगा कम से कम। कराची में तो और ज़्यादा होता है, बाकी जगहों का मुझे नहीं पता, इस्लामाबाद में 2 महीने का होता है। तो ये सब पैसा कहाँ से लाएंगे आप? किसी न किसी को आप हलाल करेंगे, और हलाल कौन होगा? क्लाइंट। वो जनाब मुझे ये नहीं समझ आती बात कि अब आप वो सिस्टम को, एजेंसी के सिस्टम को चलाने के लिए क्लाइंट पकड़ेंगे, बोलेंगे जी आप सैलरी दो। अब आपने काम शुरू किया नहीं, रिजल्ट्स तो कुछ पता कोई नहीं है, आपका एक्सपीरियंस भी कोई नहीं है, लेकिन आपको पैसा चाहिए क्योंकि आपको वो सिस्टम रन करना है। वो सिस्टम कैसे रन करेंगे बगैर पैसे के? वो एजेंसी कैसे रन करेंगे? अब आप कहते हैं जी मैंने 4 बंदे भी रख लिए अपने साथ, वो 4 बंदों को भी सैलरी देनी पड़ेगी मुफ्त में, तो वो भी काम नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम कहां पर आएगी कि आप एक के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा और चौथा क्लाइंट तक आप अपने पास इमीडिएटली ले लेते हैं।
दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि फिर आपको 1000, 1500, $2000 महीने का मिलना शुरू हो जाएगा उनसे, तो आपको मजे आ जाते हैं। आप कहते हैं यार ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो या ना हो मुझे तो पैसा मिल रहा है। यहां प्रॉब्लम है, क्योंकि रिजल्ट जब प्रोड्यूस नहीं होंगे तो वो क्लाइंट कब तक पैसे देंगे आपको? 1 महीना, 2 महीना बहुत हो गए, 3 महीना, बहुत ही कोई ठंडा, बहुत ही अच्छे मिजाज का कोई क्लाइंट है तो वो आपसे कॉपरेट कर लेगा, 3-4 महीने तक सब्र कर लेगा, लेकिन फिर कब तक करेगा? तो वो आपको पैसे नहीं देगा। दैट्स अ प्रॉब्लम। इसलिए मैंने आपको रोका, मैंने इसलिए कहा कि एजेंसी में या वीए शिप में जाने की जरूरत है। एक वीए अकेला किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, वो एक आध बात समझ में आती है, उसकी भी अपने रोल हैं, लेकिन एटलीस्ट वो काम कर लेगा कुछ ना कुछ। यहां अब हमारे साथ इशू ये है, तो अब मैं कहता हूं कि अगर आपके पास $2000 भी है तो आप काम शुरू कर सकते हैं। आप कम कमा लेंगे थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अपना बिजनेस कर रहे होंगे, किसी की मोहताजगी नहीं, किसी की सुनने की जरूरत नहीं, किसी की टाइम की पाबंदी नहीं है, कोई लोकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी बैठ के करें, घर पे बैठ के करें। तो ये बेनिफिट था। अब मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कि $2000 में बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, लेकिन शर्त यह है कि सारे काम खुद करने। आप नवाब साहब नहीं बन सकते कि जी मैं वेबसाइट उससे बनवा लूंगा, अमेजोन की आईडी उससे साइन अप करा लूंगा, कंपनी उससे बनवा लूंगा, सब कुछ मुझे कर करा के मिल जाएगा, तो मैं फिर देखूंगा अच्छा मैं किसी ब्रांड से बात कर लिया या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर लिया, वरना वो भी मैं किसी से करवा लूंगा। तो फिर तो आप खुद एक क्लाइंट या इन्वेस्टर हुए, फिर तो आप वो तो नहीं हुए कि जी आप वीए या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो पहले तो उस जोन से भी बाहर आना है, नवाबी छोड़नी है हमें, क्योंकि हम मतलब हर चीज़ में समझना नहीं चाहते, रिसर्च नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते कोई चीज़ की, यार ये लिखी भी मुझे कुछ कह रहा है तो मैं इसको पढ़ तो लूँ। अमेजॉन के टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे बताएं कितने लोगों ने पढ़े तसल्ली से? मेरे या किसी भी और गुरु ने या मेंटोर ने आपको बहुत सारी बातें बताई होंगी। क्या कभी हमने इतनी जहमत की कि यार हुज़ैफा ये बात कह रहा है तो क्या ये ठीक कह रहा है या नहीं, अमेजॉन की पॉलिसीज के मुताबिक है भी या नहीं? एक दफ़ा अमेजॉन की पॉलिसी पे जाके तो ये बात पढ़ लूँ, यानी कि जो गाइडलाइंस के पेजेस हैं। एचसी के बारे में अगर ये बात कह रहे हैं तो क्या एचसी की गाइडलाइंस पढ़ी? नहीं। आप ये सब चीज़ें खुद रिसर्च करके पढ़ सकते हैं। एनीवेज, अब हम एक्चुअल टू द पॉइंट आके बात करते हैं कि जी बिजनेस $2000 से अमेजॉन होलसेल एफबीए का बिजनेस कैसे शुरू करना है। ठीक है, तो मेरे पास ये स्क्रीन मैंने शेयर कर रहा हूं मैं आपसे, और इस स्क्रीन के अंदर हम देखेंगे कि जी कैसे ये काम हो रहा है। तो सबसे पहले आपके पास है एलएलसी, आपको एलएलसी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जी एलएलसी कैसे फॉर्म करनी है। आप गूगल पर जाएं और लिखें, और आपने लिखना है लेट्स से न्यू हैम्पशायर रजिस्टर्ड एजेंट। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ काफ़ी सारे न्यू हैम्पशायर के रजिस्टर्ड एजेंट आ गए। अब आप देखेंगे ये ऊपर आपसे कह रहा है जी $49 पर ईयर में रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस है। ये सर्विस है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सर्विस फी है, कंपनी फॉर्मेशन के चार्जेस नहीं है, वो डिफरेंट होंगे। अच्छा जी, हम आ जाते हैं इसके ऊपर। ये न्यू हैम्पशायर है, ये हार्बर वाला है, तो मैंने एक दो ओपन अभी किए भी हैं जस्ट नाउ। मैंने न्यू हैम्पशायर का स्टेट क्यों यूज़ किया? ऐसे ही, कोई ख़ास इसकी वजह नहीं है। मैंने क्यों, मेरी एक कंपनी न्यू हैम्पशायर में भी है, तो मैंने ऐसे ही बस शुगल में आप कह लें कि मैंने सेलेक्ट कर लिया, और मैं ये देख रहा हूँ कि क्या इसके अंदर कोई ऐसा स्टेट है जिसको मैं सेलेक्ट करके उससे मैं काम कर सकूँ। सॉरी, रजिस्टर्ड एजेंट। ये कहता है जी, ये क्या नाम है इसका, थोड़ा सा हमें रिसर्च करना है इसके बारे में कि जी ये सर्विस क्या दे रहे हैं। देखिए, रजिस्टर्ड एजेंट फॉर $200। अब ये कोई बता रहे हैं कि जी कैसे ये चार्ज करते हैं, क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम इसको देख लेते हैं कि क्या करना है इनके साथ। अब ये सारे स्टेट्स में रजिस्टर कर रहा है, ठीक है। $200 ये बनाएंगे इसमें। अच्छा जी, कंपनी नेम हमारा LLC है। चेंजिंग रजिस्टर्ड एजेंट, नो, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि जनाब ये जो रजिस्टर्ड एजेंट की जो कंपनी फॉर्मेशन की जो फ़ी है वो हमसे जो है वो ये चार्ज कर रहा है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं वायोमिंग रजिस्टर्ड एजेंट, ठीक है। अब वायोमिंग के अंदर भी काफ़ी सारे आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि जी ये भी है वो भी है, बेस्ट वायोमिंग रजिस्टर्ड एजेंट। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं हम। अब ये देखें क्या कहता है, $50 रजिस्टर्ड एजेंट, सिक्योर ऑनलाइन अकाउंट्स और रजिस्टर्ड एजेंट, ठीक है। व्यू ऑल सर्विसेज करके देख लें। फॉर्म अ कंपनी, अब ये देखें, फॉर्म ए वायोमिंग कंपनी, ये आपको कहता है कि जी $200 के अंदर
कंपनी फॉर्म करें। ये नई कंपनी बनाने की भी बात हो रही है आपसे, ठीक हो गया। तो पैकेज इंक्लूड्स 1 ईयर रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस, वो $50 की है, ठीक है। सेम डे फाइलिंग $50 की है। वायोमिंग की कंपनी के चार्जेस हैं $100, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे जो भी कंपनी का नाम डाल दिया, मैंने डाल दिया उज़ैफ़ा LLC फॉर एग्जांपल, अभी बात हो रही है। मेंबर मैनेज और मैनेजर मैनेज, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इसकी तफसील में अभी भी नहीं जा रहा, फिलहाल आप इसको मेंबर मैनेज में भी जाने दे सकते हैं। अच्छा, आप कहते हैं जनाब कि मुझे EIN नंबर चाहिए, तो EIN नंबर आपका है ये टैक्स ID, ठीक है। मेरे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर मौजूद है SSN, तो मैं सिलेक्ट करूंगा ये, लेकिन ये भी मुझे $50 पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं IRS की वेबसाइट पे जाके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इमीडिएटली बना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है। बाकी लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आप लोगों में से काफ़ी सारों के पास सोशल सिक्योरिटी नंबर तो है नहीं, बल्कि ज़्यादातर के पास। तो आप यहां पे सिलेक्ट करेंगे आई डू नॉट हैव सोशल सिक्योरिटी नंबर, तो ये आपसे चार्ज करेगा $200 एक्स्ट्रा, ठीक है। अब आपका हो गया $400। तो मैंने ये जो एक्सेल की शीट बनाई थी, पहले तो इसके अंदर हमने अमाउंट लिख दिया कि जी $200 जो है वो कंपनी फॉर्मेशन का है, और EIN का जो है वो $200 और है, ठीक है। तो टोटल आपका $400 का खर्च यहाँ पे आ गया। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कंपनी इसमें देखी थी जी, वायोमिंग WY रजिस्टर्ड एजेंट इसका नाम है। इस वेबसाइट का मैं इसको थोड़ा सा व्यू के अंदर ले आऊँ, अब आपको नज़र आ जाएगा इसका नाम, ठीक है। ये सर्विस दे रहा है द फर्म $400 में, ठीक है। फॉर्म एंड LLC और कॉरपोरेशन ये कहता है $150 के अंदर, अब $149 के अंदर ये चार्ज कर, इसको देख लेते हैं। ये हमने यहाँ से सेलेक्ट किया LLC, तो ये हमारा चार्ज बन गया 149। अब देखें, पहले हमने जो देखा था वो $200 हमसे चार्ज कर रहा था, ये वाला जो है वो $149 चार्ज कर रहा है, तो यानी कि हमारी जो कॉस्ट आ गई वो और कम हो गई, ठीक हो गया 149। अच्छा, अब हमें चाहिए, ये मैंने कंपनी का कुछ भी नाम डाल दिया इसके अंदर, मैं अभी सबमिट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं सिर्फ नाम डाल के आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये आगे होगा। मेंबर या मैनेजर जो भी आपको रखना है वो रख लें। एनुअल टैक्स कंप्लाइंस नॉमिनी सर्विस, ये नॉर्मली फ्री होती है, आप इसको चेक लगा रहने दें। इसके बाद आपको टैक्स ID चाहिए, यानी कि आपको EIN नंबर चाहिए। जैसा मैंने पहले ही बताया कि अगर मेरे पास SSN है तो मैं खुद ही बना लूँगा, मुझे इनको $50 भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास SSN नहीं है, यानी कि आपकी पोजीशन में हूँ, तो आपको जो है, अब ये देखें, ये $150 के अंदर आपको चार्ज करा है, यानी कि हमारे पैसे यहाँ पे और बच गए, $150 आ गया, ठीक है जनाब। तो अब आपका एक फ़ायदा यहाँ पे एक और हो गया, ये फ़ोन नंबर की हमें ज़रूरत नहीं है, कॉर्पोरेट बुक सील, ये सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन डालें, कार्ड डालें, ये चल जाएगा। पाकिस्तानी कार्ड भी एक्सेप्ट मोस्ट लाइकली कर लेते हैं। ये मैंने आपको वायोमिंग का बताया, न्यू हैम्पशायर का भी तकरीबन इतना ही है। $100 से $50 का डिफरेंस आ सकता है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, कोई स्टेट शायद ज़्यादा महंगा भी हो, जैसे कैलिफोर्निया है, कुछ बहुत ज़्यादा ही महंगा होता है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली मैं रिकमेंड करता भी नहीं कैलिफोर्निया में जाएं, अनलेस कि वो लोग जो ऑलरेडी कैलिफोर्निया में रहते हैं या उनका कोई किस्म का नेक्सस वहाँ पे मौजूद है। तो पहला तो मैंने आपका मसला जो है यहाँ पे हल करा दिया, $300 के अंदर आपकी कंपनी प्लस EIN नंबर दोनों चीज़ें बन गई। सवाल यहाँ पर यह है कि ये काम आपने खुद करना है, आप किसी के आसरे पे नहीं रह सकते हैं कि जहाँ पे आप कहें कि जी मैं उसको हायर करूँगा वो करके देगा, नहीं। ये सारा काम आप इंटरनेट से अपने ब्राउज़र पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। पेमेंट आपने करनी है इसकी, अपना बेस्ट ईमेल एड्रेस यूज़ करें और अपनी डिटेल्स इनको दें और ये काम आपका कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब हमें चाहिए अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट। अब सेलर अकाउंट तो पाकिस्तान से बन जाता है, आपने खुद ही साइन अप करना है। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, वीडियो सक्सेस स्कैम के अंदर पूरा मैंने रियल टाइम के अंदर ट्यूटोरियल डाला हुआ है कैसे साइन अप करते हैं। मैंने फिलिपिनो इन्फॉर्मेशन पर साइन अप किया था, लेकिन आप इसको पाकिस्तानी इन्फॉर्मेशन पे भी सिमिलर तरीके से साइन अप कर सकते हैं। आपको मैंने ये तक बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करने, यानी कि कोई फटा हुआ ना हो, कोई टेढ़ा मेढ़ा ना हो, कोई किस्म मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो सक्सेस स्कैम की वीडियो में बताई हुई हैं। आपने वो वीडियो देखनी है, उसका यूट्यूब का लिंक इंशाल्लाह मैं इसके अंदर डाल दूंगा, तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा। उस वीडियो को जाके देख लें। अमेज़ॉन की आईडी खुद साइन अप करें, इसका कोई रुपया $1 भी आपको देने की किसी को ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अब आ जाती है बात, आप कहेंगे जी पेमेंट मेथड या बैंक अकाउंट। तो जब आप पाकिस्तानी डिटेल पे साइन अप करते हैं तो आप हाइपर वॉलेट से अपना कोई भी बैंक पाकिस्तानी कनेक्ट करा सकते हैं। हाइपर वॉलेट एक सर्विस है जो अमेज़ॉन के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, जिसके ऊपर आपका जो पेमेंट्स हैं वो डिसबर्स होंगी, जहां पे पैसा जाएगा,
ठीक है। ऑन दी अदर हैंड पेमेंट मेथड, तो जब आप साइन अप कर रहे हैं तो आप अपना पाकिस्तानी कार्ड ही अमेजोन के ऊपर यूज़ करते हैं, तो कार्ड आपका वो वाला चलता रहता है। इवन दो कि आप एलएलसी के ऊपर कन्वर्ट कर लें, तब भी अमेजोन आपको फोर्स नहीं करता कि आप अपना कार्ड या अपनी बैंक डिटेल्स चेंज करें। जो आपकी पर्सनल चल रही होंगी वो चलती रह सकती हैं, अनलेस कि आप ऑन पर्पस चेंज करना चाहें। ठीक हो गया। इसके अलावा जब आपकी कंपनी बन जाती है तो आप इसके ऊपर इसका अकाउंट मरकरी से अप्लाई कर सकते हैं, ब्रैक्स से अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसफरवाइज से अप्लाई कर सकते हैं। मैं ट्रांसफरवाइज यहाँ लिखना भूल गया हूँ इस लिस्ट के अंदर, और मैं लिख देता हूँ इसको भी। तो ट्रांसफरवाइज से, कैपिटल वन से, HSBC यूके और मॉन्जो ये दोनों यूके के लिए हैं, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप यूके में कर रहे हैं तो यानी कि आपका बैंक अकाउंट, अब मैंने आपको 4 ऑप्शंस बता दिए जी, मरकरी, ब्रैक्स, TW, कैपिटल वन। कोई तो बना के देगा बैंक अकाउंट, मतलब जिसको आप अमेजोन पे यूज कर सकें अगर आप चेंज करने का डिसाइड करते हैं, वरना नहीं तो आपका पाकिस्तानी तो ऑलरेडी चल रहा है। तो इसका मतलब आपके अकाउंट लेवल पे आपको प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट आपने खुद साइन अप करना है। ठीक हो गया। अब आ जाती है बात रिटेल वेबसाइट पे। अब आप अगर फिर से नवाब बनते हैं और आप कहते हैं जी मैं तो वेबसाइट नहीं बनाऊंगा, मैं तो हायर करूंगा, तो जी ठीक है, हायर करेंगे तो $150 से $200 कोई भी आपसे चार्ज करेगा लाजमी। मेरी कहानी सुन लें, मैं इंटरनेट सेवी आदमी हूं, यानी कि मैं पढ़ता हूं, समझता हूं, टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करता हूं। तो मैंने, ऑफ कोर्स मेरा बैकग्राउंड है कि मैं वेबसाइटें, हमने बिजनेस किया हुआ है एक बड़ा अरसा, तो हम तो बहुत आराम से वेबसाइटें बना लेते हैं, तो हमने तो खुद ही बना ली। लेकिन वीडियो सक्सेस कैंप के अंदर हमने बड़ा आसान सा तरीका बता दिया वेबसाइट बनानी कैसे। वर्डप्रेस ले, फ्री है, वूकॉमर्स ले, फ्री है, दोनों को इंस्टॉल करना है एक ही जगह के ऊपर और आपकी वेबसाइट चल पड़ेगी। थीम उसके अंदर डिफॉल्ट होती है, आप वही यूज कर सकते हैं, वरना आपको फ्री थीम वर्डप्रेस के अपनी थीम्स की डायरेक्टरी से मिल जाती है, वहां से कोई भी थीम यूज कर लें। ठीक हो गया। खर्च करने हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखें, प्रीमियम सर्विस या प्रीमियम प्रोडक्ट पे जाना है तो बेशुमार ऑप्शंस हैं आपके पास, फिर तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिनको पैसा बचा के चलना है, अभी उनकी बात हो रही है। अभी उन लोगों की बात नहीं हो रही कि जिनके पास खुला पैसा है और वो लगा सकते हैं काम के अंदर, हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो अब आ गई बात हो गई वेबसाइट की। तो यहां $150 थे, आपने ये बचा लिए, मैंने इसको जो है वो $0 कर दिया। खुद बना लें, आपको 3-4 दिन लग सकते हैं उसको समझने में और उसको बनाने में। इतना कोई टेक्निकल, कोई कोडिंग, कोई डेवलपमेंट कुछ भी नहीं करनी है आपने, आपको बस समझना है कि आपने वो वेबसाइट कैसे बनानी है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब आ जाती है बात उस वेबसाइट को होस्ट करने की, या जी वेब होस्टिंग कहां से लाएं। तो वेब होस्टिंग के लिए मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस बता सकता हूं, लेकिन वो स्लाइटली महंगे होंगे, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूं बाहर से होस्टिंग परचेस करना, यानी कि किसी अमेरिकन कंपनी से, लेट से ब्लू होस्ट हो गया, होस्टगेटर हो गया, साइड ग्राउंड हो गया, ये सारी कंपनी, और ये स्लाइटली महंगी होती है। अगर आपको बजट, चूंकि आपका इजाजत अभी नहीं दे रहा इस सिचुएशन के अंदर, तो आप किसी पाकिस्तानी कंपनी से बाय कर लें। नॉर्मली वो 5,000-4,000 रुपए के आसपास चार्ज करते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। आप 4-5 हज़ार रुपये ये सालाना फ़ी होती है, तो आप किसी से 1 या 2 साल की सर्विस ले लें। ग्रुप के अंदर भी आजकल बेशुमार लोग बैठे हैं जो ये सर्विस देते हैं, तो आप उनसे भी बाय कर सकते हैं। तो लेट्स से आपकी ये सर्विस जो है वो आपको कॉस्ट करिए $30 पर ईयर, या मैं सिर्फ $30 लिख देता हूँ। अब आ गई बात डोमेन नेम की, जो आपको .com या .net चाहिए। ये एक आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर मैं, कि जिससे आप वेबसाइट बनवाते हैं अक्सर, बेशक आप खुद बना रहे हैं, किसी से होस्टिंग बाय करते हैं पाकिस्तानी कंपनी से, डोमेन नेम हमेशा खुद बाय करें। डोमेन नेम आपकी प्रॉपर्टी है, कल को आपका कोई भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई किस्म का प्रॉब्लम आता है, डोमेन नेम का एक्सेस आप लूज कर जाएंगे और आपको नहीं मिलेगा। आपने 5 साल एक वेबसाइट चलाई है, कल को आप उसके ऊपर अगर सेल भी कर रहे हैं, वो आपका बिजनेस है, एसेट है, तो मेक श्योर करें कि डोमेन नेम का इख्तियार आपके पास हो, डोमेन नेम आपने खुद रजिस्टर कर रखा हो। तो डोमेन नेम कैसे बाय करेंगे, हम फिर से चले जाते हैं इसके ऊपर। GoDaddy पे चले जाएं, मेरा सजेशन है, बाकी आप किसी और से भी बाय कर सकते हैं, किसी अमेरिकन कंपनी से। GoDaddy पे जाके आप लिखें जी हुज़ैफा अली LLC.com। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये अवेलेबिलिटी में मिले। ये डोमेन नेम आपको मिलेगा, अगर आप नए सेलर हैं तो 1 सेंट में मिल जाएगा ये डोमेन। ठीक है, मैं चूंकि सॉरी नया सेलर कह रहा हूँ, नए बायर हैं, तो मैं पुराना बायर हूँ इसका, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है और मैं प्रीमियम इसकी सर्विस भी पे करता हूँ, तो मुझे ये फ़ी बता रहा है $8.85। अगर आप नए इसके जो है वो बायर हैं, तो नॉर्मली ये पहला .com ये आपको $0.01 में देखें आपको राइट साइड पे यहाँ ऊपर नज़र भी आ रहा होगा।
तो .com खुद खरीदें, यहाँ पे साइन अप करें, पाकिस्तानी कार्ड ये एक्सेप्ट करेगा आपका और आप इसको साइन अप कर सकते हैं। डोमेन नेम आपका बन गया। आपको वो डोमेन नेम उस होस्टिंग के साथ कनेक्ट सिर्फ करना होता है, उसके नेम सर्वर्स डालने होते हैं और वो दो नेम सर्वर्स आपका होस्टिंग प्रोवाइडर आपको देगा, वो आपने इस डोमेन के अंदर डालने होंगे GoDaddy के ऊपर। इसे आप नेम सर्वर्स कहते हैं, या कुछ लोग DNS से भी उसको रेफर करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये नेम सर्वर्स हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? डोमेन नेम आपको समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा बड़ा तेज बोलने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसमें कंटेंट काफ़ी सारा आएगा, तो कोशिश करें आप कीप अप करें, वरना स्लो चलें, वीडियो को पॉज कर लें, वापस से देख लें। वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, तो जाहिर सी बात है आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन नेम मैंने लिख दिया $0.01, कोई कीमत नहीं है इसकी। चलें, अगर आपको लिखना ही है फिर भी तो आप $8 लिख सकते हैं, $9 लिख सकते हैं। अब बात आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब आपके पास सारी चीज़ें रेडी हैं, मैंने आपको सब बता दिया जी। LLC कैसे चाहिए, EIN कैसे चाहिए, Amazon सेलर अकाउंट, बैंक अकाउंट, रिटेल वेबसाइट, वेब होस्टिंग, डोमेन नेम, सब आपको हो गया। आपने खुद करना है, किसी की मोहताजगी किसी सर्विस प्रोवाइडर की इसमें नहीं बता रहा मैं आपको। अब आपको चाहिए सप्लायर्स। सप्लायर्स के लिए क्या करेंगे? एक वेबसाइट है जी inventorysource.com, ठीक है जी। inventorysource.com पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपने फ्री अकाउंट बना लेना है। ये गेट स्टार्टेड फ्री जो कहता है, ये फ्री आपने अकाउंट बना लेना है, ठीक है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इसका अकाउंट है। जब आप फ्री अकाउंट बनाते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसको लॉगिन कर लिया। अब लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको सप्लायर डायरेक्टरी इसमें नज़र आ रही है, ठीक है। आप यहाँ पर चले आए और अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट, ये आपको मैंने बता दिया कि आपको इमीडिएटली सप्लायर कहाँ से मिलेंगे। दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड, मैं आपको अभी से कह रहा हूँ, ये बेस्ट मेथड नहीं है। सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढने के एग्रेसिव तरीके वीडियो सक्सेस कैंप में मौजूद हैं। इसका लिंक आपके पास आ रहा होगा, जिनका एक्सेस ऑलरेडी है तो वो हासिल वहाँ से वो जाके देख सकते हैं, जिनके पास नहीं है तो वो वीडियो सक्सेस कैंप के लिए अप्लाई कर दें। आप बाय कर सकते हैं, अगर आप पे कर सकते हैं तो बिल्कुल पे कर दें, अगर आप पे नहीं कर सकते तो आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। आपको अप्लाई करना पड़ेगा ecomsuccess.pk/VSC, ठीक हो गया। तो आपने जो है वो समझना है। ये मैं आपको क्विक एक तरीका बता रहा हूँ सिर्फ, कि यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखें आपको काफ़ी सारे सप्लायर्स मिल रहे हैं। लेट्स से पेट एंड एनिमल सप्लाईज का आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। दूसरा आपने इसमें देखें, यहाँ पे ये बता रहा है अलाउज अमेजोन। अच्छा, ये वाले माइलेज पे आ जाते हैं, अलाउज अमेजोन, ठीक है। ड्रॉपशिप टाउन, ये तो कोई वैसे ही है। टॉप डॉग, ये अलाउज अमेजोन, ठीक है जी। कॉस्टवे नहीं, कॉस्टवे आपने यूज़ नहीं करना। कोल इंपोर्ट्स अलाउज अमेजोन, कोल इंपोर्ट्स भी प्रोडक्ट्स नॉर्मली मिल जाती हैं, कम प्रॉफिट वाली मिलती है लेकिन मिल जाती हैं, ठीक है। इसेंशियल पेट प्रोडक्ट्स अलाउज अमेजोन, ये सारे अमेजोन को अलाउ कर रहे हैं। सारे नहीं, इसमें से कुछ होंगे जो नहीं करते होंगे, आपने ऑफकोर्स उनको छोड़ देना है। इनकी वेबसाइट पे जाना है आपने, सिंपल इनको ओपन करें, क्लिक करें इसके ऊपर और इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे। ये रिविजिट वेबसाइट, विजिट वेबसाइट करें, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आपने जो है, ये तो ड्रॉप शिपर है कोई, यानी कि ये खुद ड्रॉप शिप करें, इसका मतलब इनसे प्रोडक्ट मिलना प्रॉफिट के साथ मुश्किल है, लेकिन आप इसको ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये कंप्लाइंट होगा आपके लिए। इसके बाद जैसे एक और सप्लायर है, ये बंगाला इसका नाम है, ठीक है। ये भी आपके लिए ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं और ये आपको होलसेल अमेजोन पर सेल करने का अलाउ भी करते हैं। आप इनसे भी परचेजिंग कर सकते हैं। अब आ जाती है बात, किसी एक साहब ने बड़ा अच्छा एक मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा कि जी आप बात तो ये कर रहे हैं कि जी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इतना आराम से पैसा रोटेट नहीं होता। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये देखें यहाँ पे टोटल मैंने आपको करके बता दिया। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी जो अभी तक खर्च हो रही है, जो पैसा लग रहा है वो $329 है। यहाँ तक आपका $329 है, बल्कि इसको मैं वैसे प्लस कर देता हूँ। कैसे होगा, ये होगा सम, ठीक हो गया जनाब। ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने बनवा दी, बता दिया आपको। अब आपके पास मैंने बताया था बजट है $2000 के, मिसाल के तौर पे। इवन दो कि अगर आपके पास इससे कम बजट है, आप स्टार्ट जरूर ले सकते हैं, जाहिर सी बात है उस हिसाब से आपके प्रॉफिट वगैरह जो भी बनने वो बनेंगे। लेट्स से आपने किसी सप्लायर से, जो भी सप्लायर्स आपने गो थ्रू किए, जो भी टाइम आपका लगा, 1 दिन लग रहा है, 10 दिन लग रहा है, आई डोंट नो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एग्रेसिव इस पर काम करें। पहले जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया, डे 1 उसको हम गिनते हैं। पहला ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, अब आपका ये ऑर्डर सप्लायर के पास चला गया। लेट्स से आपने टेस्टिंग यूनिट खरीदा था या जो भी आपने काम किया था, डे 1 को आपने ऑर्डर प्लेस किया है। अब नेक्स्ट डे या अगले 2 से 3 दिनों के अंदर वो सप्लायर ऑर्डर प्रोसेस करके शिप करेगा, यानी कि ये उम्मूमन 3 दिन का टाइम होता है। कुछ लोग ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, कुछ सप्लायर्स कुछ कम लगाते हैं, नेक्स्ट डे कर देते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सप्लायर। मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ 3 दिन की।
इन्वेंट्री आपकी पहुंचेगी अमेजोन के वेयर हाउस में। अभी हम बात करें प्रेप सर्विस बीच में यूज नहीं करें, अब हम एक्सपेक्ट करें कि सप्लायर डायरेक्ट शिप कर रहा है अमेजोन पे, तो 4 से 7 दिन के अंदर इन्वेंट्री पहुंच जाती है, अनलेस के कोई ऐसी सिचुएशन हो कि अमेजोन ने आपको कोई बहुत दूर का वेयर हाउस दिया है आपके सप्लायर से और ज्यादा टाइम लग गया है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, 4 से 7 दिन के अंदर इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाती है। अब अमेजोन उसको चेक इन करेगा, यानी कि आपकी इन्वेंट्री को ओपन करेगा और लोड करेगा, तो उसका एक प्रोसेस है जिसके अंदर अक्सर 2 से 3 दिन लगते हैं। ये भी एवरेज की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड तरीका है या टाइम फ्रेम है। अनलेस देर इज एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कि जी आपकी इन्वेंट्री अल्लाह ना करे गुम हो गई, अमेजोन ने कहा जी गुम हो गई है। ये हर किसी के साथ नहीं होता, ये बहुत कम होता है लेकिन हो जाता है। तो मैं आपको सिर्फ वो, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि जी ये सबके साथ होगा, सबके साथ नहीं होता ऐसा। तो एवरेज 2 से 3 दिन के अंदर इन्वेंट्री लोड हो जाएगी, यानी कि आपकी इन्वेंट्री लाइव हो गई अमेजोन पे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सामने जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सेल्स हासिल करने का, बाय बॉक्स या सेल हासिल करने। बाय बॉक्स मिला तो सेल्स मिल जाएंगी। अब उसकी जो प्राइस मॉनिटरिंग है, रीप्राइसिंग है, कंपटीशन मैनेजमेंट है, ये सब आपने पढ़ना है वीएससी से। मैं इस वक्त पढ़ाने वो चीजें नहीं बैठा हूं, वो आपने वहां से पढ़ना है। वीडियो सक्सेस कैम्प में बहुत डिटेल ट्रेनिंग इन सब चीज़ों की मौजूद है, वो पढ़ें। जब आपकी इन्वेंट्री, कोई भी प्रोडक्ट आपका सेल होता है तो वो अमेजोन उसको शिप करता है। जब कस्टमर के पास पहुंच जाता है तो उसके तकरीबन 1 हफ्ते बाद वो जो सेल का जो पैसा है वो क्लियर होकर आपके बैलेंस में अमेजोन पे आ जाता है। लेट्स से 1 तारीख को महीने की वो ऑर्डर प्लेस हुआ, अमेजोन ने नेक्स्ट डे उसको शिप कर दिया और वो इन्वेंट्री पहुंची है 4 तारीख को। मतलब वो प्रोडक्ट जो है बायर के पास डिलीवर जो हुआ 4 तारीख को हुआ। अब 10 तारीख तक, 9 या 10 तारीख तक अमेजोन उसको आपके अवेलेबल बैलेंस में ले आएगा। आप नए सेलर हैं तो आपकी जो पेमेंट साइकिल है वो ज़्यादा लेंथी होगी, वो 28 दिन की होगी। जो पुराने सेलर हैं उनको हर 14 दिन में पैसे मिल जाते हैं। तो मैं अभी पुराने सेलर या कम से कम 14 दिन का एवरेज पकड़ रहा हूँ। शुरू में आपको 1-2 महीने ऐसा हो सकता है कि वो 28 डेज पे चले, बाकी वो 14 डेज पे आ जाएगा। तो 14 डेज यानी कि वो 10 तारीख को जो है वो पैसा आपका बैलेंस में आ गया, या 11 को आ गया, 14 को वो रिलीज हो सकता है। ठीक हो गया, ये 14 डेज का साइकिल है। अब हम यहां पे ये बात नहीं कर रहे कि जी आपने अगर $1000 की इन्वेंट्री खरीद के भेजी थी पूरी, तो वो पूरी 14 तारीख तक से पहले बिक जाएगी, कैश क्लियर हो जाएगा और आपको सारा पैसा आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ज्यादातर चांसेस में ऐसा नहीं होगा। तो बात यहां पर यह है, आपको मैंने जो एवरेज बताया $329 या आपकी टोटल स्पेंड अभी तक हुआ है। बाकी जो पैसा आपके पास बचा है वो सारा आपने इन्वेंट्री बाय में लगाना है, जो इन्वेंट्री आप परचेज करेंगे। अगर आप 1600 $1650 जो भी बचा है ये आप इसको बाय कर रहे हैं, इन्वेंट्री में लगा रहे हैं, और आपको एवरेज ROI की मैंने बात की थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, मैंने प्रॉफिट मार्जिन की बात नहीं की। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25% से भी अक्सर ज्यादा होता है। जो करंट आपकी इन्वेस्टमेंट है, पूरा इन्वेस्ट हुआ है, और जब वो सेल्स पूरी होगी तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके पास आएगा वो 25% से ज़्यादा होगा। तो अगर हम इसको $1650 को आपने लेट से पूरा इन्वेस्ट कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय 25% ROI के ऊपर, तो ये आपका बनता है $412 का प्रॉफिट। अब हम ये बात नहीं कर रहे कि अभी ये मंथली प्रॉफिट है, ठीक है, ये मंथली प्रॉफिट नहीं है। इस प्रॉफिट को अचीव करने में आपको 40 दिन लग सकते हैं, 50 दिन लग सकते हैं, या 2 महीने लग सकते हैं। आपने जहन में रखना है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आपने ये कैश विड्रॉ नहीं करना है। जो भी प्रॉफिट आपका बन रहा है वो एक्यूमुलेट आपने विड्रॉ करके बेसिकली अपने घर में नहीं मंगा लेना है कि जी मैंने खाना, मुझे राशन डलवाना है। नहीं, आप नहीं कर सकते। आपको बेसिकली ये वापस इंजेक्ट करना है। तो वो जो $2000 है आपकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट थी वो बेसिकली रेज होकर $2400 हो जाएगी, या कम से कम जो 1650 आपके पास बचा था, जो इन्वेंट्री जिससे बाई की थी, वो आपकी बढ़ के 2050 हो जाएगी। अब ये आपका एक्यूमुलेट हो रहा है। तो 2 महीने में ये बना था, पहले 2 महीने में। अब आपने वो उसको ज्यादा पैसे से ज्यादा इन्वेंट्री बाई की, अब आपने रिसाइकल किया, वो पूरा प्रोसेस रिपीट किया, ठीक है, रिंस एंड रिपीट कहते हैं ना, तो आपने रिपीट किया। अब जब आपने वो रिपीट किया तो और इन्वेंट्री बाय करी आपने। अब $2000 की लेट से आपने इन्वेंट्री बाय कर ली, और आपका एवरेज अभी भी 25% ROI है। तो अब आपका पैसा पिछले मंथ के मुकाबले में $100 बढ़ गया। पहले 412 बने थे, अब आपके $500 बन गए। एवरेज की बात हो रही है, कम ज्यादा हो सकता है, आपके नसीब डिपेंड करता है कि आपके नसीब के ऊपर, और आपने कितना बेहतर तरीके से इस प्रोसेस को अंजाम दिया था, प्रोडक्ट्स को ढूंढने का और सारे को, ठीक है। सप्लायर्स को ढूंढने में देर लग सकती है बाज़ औक़ात। जो प्रोसेस मैंने बताया ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या खुदा ना खास्ता कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन बन जाए, बिजनेस से चैलेंजेस भी आते हैं, तो जहन में रखें। मैं आपको हलवा बना के नहीं दिखा रहा, मैं इसको एग्जैजुरेट भी नहीं कर रहा। 25% से भी ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन हमने इसको 25% पे रखा है। मैं आपको स्क्रीनशॉट सिखा सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आई है, आरओआई हमारे पास आई है, और हम उसकी बात करें। प्रॉफिट मार्जिन जो बेसिकली होता है वो सेल्स के ऊपर होता है। तो अगर आपकी $5,000 की सेल्स हुई है और आपको 15% प्रॉफिट मार्जिन हुआ है तो $750 बेसिकली प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, अभी हम, क्योंकि हमें वो पता नहीं है प्रॉफिट सेल्स कितनी होगी, अभी हमें ये पता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, इसलिए हम आरओआई की बात करें। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। ये $2,000 से बिजनेस स्टार्ट करने का एक प्रोसेस था, और मेजर रीजन इसके पीछे यही था कि लोग जो वर्चुअल असिस्टेंट या एजेंसी, वर्चुअल असिस्टेंट फिर भी मुझे समझ में आता है, एजेंसी बिल्डिंग का प्रोसेस मुझे अभी समझ में, मैं मिला हूं ऐसे लोगों से जाके, मैंने एजेंसीज देखी हैं, उन्होंने ऑफिस बनाए, किसी ने जो है वो अपने घर के गैराज में ऑफिस बना लिया है, किसी ने घर के कोई स्टोर रूम में, किसी एक कमरे में ऑफिस बनाए, वो ठीक है। लेकिन जिनके पास वो जगह नहीं है तो वो किराया तो दे रहे हैं ना, तो उनको, उनकी वो इन्वेस्टमेंट तो वहां भी लग रही है। तो बजाय ये सारा प्रोसेस, क्योंकि आप जब 4-5 क्लाइंट अपने सर पे सवार करेंगे, आप 4-5 बंदे अपने टीम के बना मतलब रखेंगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आएंगे। कंपनी चलाना आसान नहीं होता। आपको उन क्लाइंट्स को भी जवाब देना होता है, आपको वो सारे बंदों का भी ख्याल रखना है कि जी इनको टाइम के ऊपर सैलरी मिले, वो क्लाइंट को भी ख्याल रखना है कि उनको टाइम के ऊपर प्रॉफिट्स नजर आए, रिजल्ट्स नजर आए। कहीं पे भी दोनों लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है इनिशियली, तो अगर एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो कोशिश करें पहले अपने अकाउंट्स चलाएं, अपना बिजनेस बिल्ड करें। जब आपका अपना बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, आपका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको लगता है कि अच्छा जी मैं ठीक है, मैं $2-3 हज़ार चार्ज, ये आपने कहा जी ये किसी ने कहा जी ये सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है। सस्टेनेबल है एज लॉन्ग एज कि आप प्रॉफिट्स को हर महीने विड्रॉ नहीं कर रहे, आप इसको सस्टेन कर लेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट एक्यूमुलेट होकर आपकी प्रिंसिपल कैपिटल बनता जाएगा ना, आपकी इन्वेस्टमेंट बनता जाएगा, तो आप इसको सस्टेन जरूर कर सकते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जी मैं प्रॉफिट्स निकालता नहीं, तो इसलिए मेरे पास कोई किचन इनकम नहीं है। मैं समझ गया। अब आपको 6 महीने अगर गुजर गए हैं और आपके लिए बहुत टफ हो रहा है फाइनेंशियली, उसमें से पैसा ना निकालें, तो चलें थोड़े पैसे ड्रॉ कर लें। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर नेक्स्ट एक साथ क्लाइंट ले लें और उसके साथ भी काम करें। मेक श्योर करें कि आप इंसाफ करें, जस्टिफाई करें कि दोनों अपने भी अकाउंट के ऊपर और उसके भी अकाउंट के ऊपर प्रॉपर काम हो रहा हो, आप उसको भी टाइम दे रहे हो, तो फिर जाएं उसके ऊपर। फिर समझ में आता है, क्योंकि क्लाइंट के पास उस वक्त जब जाएंगे तो आप कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस कैरी कर रहे होंगे अपने साथ। आप उसके साथ बस मुंह बोले एक्सपर्ट नहीं बने हुए होंगे कि जनाब बस मैं सबसे बड़ा एक्सपर्ट, ऐसे नहीं है। तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा, वो क्लाइंट को आप सही से काम करके दे सकेंगे, और आगे वक्त गुजरेगा जैसे जैसे, तो फिर आप टीम भी बनाएं, फिर आप और मल्टीपल क्लाइंट्स भी लें अपने साथ, और आप एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करें उसके अंदर। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर इसमें क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल पूछें, और कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को ये समझ में आए कि जी होलसेल FBA $2,000 से स्टार्ट कैसे हो सकता है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।